पहला गिरमिटिया पुस्तक की चर्चा आगे बढ़ाते हुए एक नई कहानी और कविता के साथ में मैं हाजिर हूँ। वहाँ के गिरमिटिया कितने परेशान थे अफ्रीका के, जब मताधिकार छीना जा रहा था तो गांधी जी सभी लोगों से सिग्नेचर लेने जा रहे थे। इसी सिलसिले में गांधी जी एक जगह रुके तो वहाँ पर गांधी भाई भी रात के साथ साथ उस समझे अनसमझे दर्द में डूबते उतराते रहते थे। एक गीत सुनकर उन्हें लगा था जैसे वह उन्हें ही सुनाया जा रहा हो। उसका आशय था, सुन सुन रे भारतवासी सुन, हम अपनी धरती से उखड़े जन, हम अपनी किस्मत पर आंसू बहावें। कलकत्ता और मुंबई से जहेजवा छूटा, भैया छूटे बहना छूटी, मैया छूटी घरवा छूटा, देशवा याद आवे रोवें सो रोवें, हम सीधे साधे गवई। गवई बोलते हैं गांव वालों को। दरिंदों ने घेरा, भाई ने भाई को बेचा, मैया को बेटों ने लूटा, मुट्ठी भर दानों के मारे, लाज खोई बन भिखारी डोले। मोहनदास सोचते रहे ये अपने आप नहीं आए, भूख का चाबुक उन्हें दौड़ा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते वे यहाँ आ गिरे। न धरती दिखी न समंदर, न अपने दिखे न पराए, न देश दिखा न परदेश, न गड्ढा दिखा न खाई। कोई गा रहा था, मूड़, मूड़ मतलब सर, मूड़ उठाएं तो डंडे मारें, खड़े हों तो धरती पर डालें, गोरी काली गाली देवे, साला कहें ससुरा कहें, बाकी समझ न पावे। क्योंकि वो इंग्लिश में गालियाँ देते थे। इस तरह से जुल्म हो रहा था गिरमिटियों पर। इतने ज़्यादा प्रताड़ित थे वो लोग। वो जिस बस्ती में रहते थे वो एक लंबा सा हॉल था, उसमें पार्टीशन कर दिया जाता था। उसी के सामने वो बर्तन धोते थे, छोटे बच्चे वहीं पर पेशाब वगैरह करते थे और घर के पीछे गंदगी उतराती थी, मच्छर भिनभिनाते थे। घर में कहीं भी वेंटिलेशन नहीं था, पूरा धुआं घर में भरता था चूल्हे का। उस समय खाना चूल्हे पर बनता था तो पूरा धुआं कमरे में भरता था। सीलन की गंदगी की बदबू पूरे घर में हमेशा आती रहती थी, क्योंकि जो मल त्याग होता था वो घर के पीछे ही वहीं बना रहता था। तो वो सब यहीं आपस में सब बना रहता था, कहीं जाता नहीं था। तो सब वो सड़ांध बिल्कुल गंदगी फैली हुई थी। इस तरह से था। फिर इसके बाद में एक गिरमिटिया जिस पर एक अंग्रेज ने अत्याचार किया था उसकी कहानी है। एक दिन अचानक एक अनजान आदमी आया। गांधी भाई कचहरी जाने की तैयारी में थे, एकदम फटे हाल, सिर पर पगड़ी की तरह सफ़ेद पर मैला सा फेटा लटी दुपट्टी की तरह लिपटा था। सामने के दांत टूट गए थे, उनसे खून बह रहा था। कपड़े खून से सने थे, पैर कांप रहे थे जैसे हत्यारा उसे कभी भी दबोच लेगा। हिचकियां बंधी थीं, बोल पाना मुश्किल था। गांधी भाई ने पूछा, तुम कौन हो, क्या बात है, तुम्हें किसने जख्मी किया? वह उनकी शक्ल देखता रहा और रोता रहा। उसकी समझ में न हिंदी आती थी, न गुजराती और न अंग्रेजी। गांधी भाई के पास एक तमिल क्लर्क था, नाम तो उसका कुछ और था, पर उसे सब रंगा रंगा कहते थे। गांधी भाई समझ गए थे कि वह तमिल के सिवाय कुछ नहीं जानता। उन्होंने रंगा को बुलाकर कहा, यह शायद तमिल समझता है, इससे पूछो कौन है, क्यों रो रहा है। उसने बड़ी मुश्किल से हिचकियाँ लेते हुए अपना नाम बाल सुंदरम बताया। रंगा उससे पूछ रहा था और हिम्मत भी बंधा रहा था। बाल सुंदरम, तुम घबराओ नहीं, तुम ठीक जगह पहुंच गए हो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमारे गांधी भाई तुम्हारी पूरी मदद करेगा। मोहनदास के अमले के लोग भी उन्हें गांधी भाई ही कहते थे। बाल सुंदरम जो बता रहा था, रंगा अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मोहनदास को बताता जा रहा था। मोहनदास किसी गिरमिटिया से इस हालत में पहली बार मिले थे। बहुत ढांढस बंधाने पर बाल सुंदरम ने बताया, वह एक गोरे साहब के यहाँ माली का काम करता था। साहब डरबन का बहुत बड़ा आदमी है, वह उसके यहाँ हर तरह का काम करता है। जरा सी भूल हो जाए तो वह बिना मारे नहीं छोड़ता। आज बगीचे में पानी देने में देर हो गई तो उसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा है। वह सिसक सिसक कर रोने लगा।
मोहनदास आंख बंद करके ऐसे बैठ गए जैसे अंदर ही अंदर उस समस्या का हल खोज रहे हों। चेहरा तमतमाया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब आंखें खुली तो चेहरे की तमतमाहट गायब थी और शांत थे। उन्होंने रंगा से कहा, बालसुंदरम को डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे इसके शरीर पर लगी चोटों के बारे में मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे खबर करना। मोहन फिर वो थोड़ी देर में रंगा मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आ गया। साथ में बालसुंदरम भी था। मोहनदास ने सर्टिफिकेट देखा। उसी हालत में बालसुंदरम को साथ लेकर मजिस्ट्रेट की अदालत में जा खड़े हुए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। नपे तुले शब्दों में सिर्फ इतना कहा, श्रीमान, मेरे इस मुवक्किल का नाम बालसुंदरम है। यह भारत के एक दक्षिण प्रदेश का रहने वाला है। एक गोरे मालिक मिस्टर ब्राउन के यहाँ मालिक का काम करता है। सुना है मिस्टर ब्राउन नेटाल के धनवान लोगों में गिने जाते हैं। वे और उनके परिवार के सदस्य इससे रात दिन काम लेते हैं और अक्सर इसे पीटते हैं, जिससे बालसुंदरम को शारीरिक और मानसिक यातना भोगनी पड़ती है। आज भी मिस्टर ब्राउन ने बालसुंदरम को बेतहाशा पीटा और उसकी क्रूरता का प्रमाण आपके सामने है। उन्होंने बालसुंदरम का हलफनामा मैं डॉक्टरी सर्टिफिकेट के पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट भी गोरा था। उसने थोड़ा समय हलफनामा पढ़ने में लगाया। बीच बीच में सुंदरम की तरफ देखता जा रहा था। फिर बड़बड़ाया, अमानवीय, एक सभ्य आदमी इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। मोहनदास बैरिस्टर ने एक ही दलील पेश की, अगर कोई सामान घरेलू नौकर मालिक से बिना पूछे गैर हाजिर हो जाए तो उसके खिलाफ दीवानी में मुकदमा दायर करके थोड़ी बहुत सज़ा दिलाई जा सकती है। लेकिन एक गिरमिटिया के मामले में कानून इतना बेरहम है कि उसे एक ऐसा जुर्म समझा जाता है कि बिना फौजदारी का मुकदमा किए उसे सज़ा दिलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसकी हालत एक गुलाम से भी बदतर है, जो जर खरीद होता है और जिसके ऊपर कानून की कोई दफ़ा आयत नहीं होती हो। एक गोरे मालिक ने एक निरीह गिरमिटिया पर अत्याचार किया। यह सही है कि वह रोजी रोटी कमाने के लिए अपना मुल्क और अपने सगे संबंधी छोड़कर यहाँ आया, लेकिन उस उपनिवेश की समृद्धि में उसका वतनियों और गोरों से ज़्यादा हाथ है। इतनी बेरहमी से इस आदमी को बाहरी और अंदरूनी जख्म दिए गए हैं कि कानून की आगे झुक जाए। मिलॉर्ड, इंसान होता है, काला गोरा नहीं होता। उसे भी चोट लगने पर उतनी ही तकलीफ होती है जितनी एक गोरे को होती है। मैजिस्ट्रेट का चेहरा तमतमा आया था। उसके सफ़ेद रंग पर खून ऐसा छलक आया था जैसे बालसुंदरम के खून के छींटों से उसका चेहरा पुत गया हो। मजिस्ट्रेट ने तत्काल आदेश दिए, मिस्टर ब्राउन को तत्काल सम्मन जारी किया जाए और अपनी सफाई देने के लिए अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। हुक्म देने के बाद मजिस्ट्रेट ने एक बार फिर बालसुंदरम की तरफ देखा और गर्दन ऐसे हिला जैसे वह कोई गुनाह देख रहा हो जिसमें वह भी हिस्सेदार हो। इस मुकदमे के बाद गांधी जी अपनी बात कहने के लिए मिस्टर ब्राउन के पास गए ताकि वो समझौता कर सकें और मिस्टर ब्राउन को सज़ा न दिलाकर एक समझौते के तहत मिस्टर ब्राउन से उस बालसुंदरम को अलग मालिक मिल जाए। तो इसी सिलसिले में आगे बात ये हुई। मोहनदास ने नम्रतापूर्वक कहा कि मैं मिस्टर बालसुंदरम के बारे में बात करने आया हूँ। मिस्टर ब्लडी कुली, मिस्टर पुरुषों के नाम के साथ लगाए जाने वाला विशेषण है। यह कुली या मालिक का द्योतक नहीं है। मिस्टर ब्राउन के कान लाल हो गए। कुली कुली होता है, क्या यह अपने आप में एक विशेषण नहीं? तुम जा सकते हो, मेरे पास तुम्हारी बेसिर पैर की बात सुनने का समय नहीं। मैं ना यहाँ रहने आया हूँ और ना रहना पसंद करूँगा, लेकिन अपनी बात कहकर जाऊँगा। शायद आप भी मेरी पूरी बात सुने बिना नहीं उठ पाएंगे। एक कुली के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मिस्टर ब्राउन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था। मोहनदास बोले, आपको सज़ा दिलाने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं आपको स्थिति की नज़ाकत समझाने के लिए आया हूँ। आपने एक मजबूर और बेकसूर इंसान को बेरहमी से पीटा या अमानुषिक कार्य है और कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने एक कमरे में एकाएक चहलकदमी शुरू कर दी और बोले, मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा कि आप बालसुंदरम को अपनी गुलामी से छोड़ दें, जिससे उसका तबादला किसी दूसरे मालिक के पास हो सके। उसके लिए आपको प्रोटेक्टर के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर देनी होगी। मिस्टर ब्राउन ने पाइप नीचे रख दिया और लेकिन मुंह से धुआं निकलना जारी रहता। वह बोला, इससे मेरे नौकरों में अराजकता बढ़ेगी, अनुशासनहीनता बढ़ेगी। हर इंडेंचर्ड लेबर एक मालिक को छोड़कर दूसरे मालिक की तलाश में लग जाएगा। हरगिज नहीं।
आपको उन लोगों के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। वे लोग यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं, लड़ने झगड़ने नहीं। वैसे भी हर हिंदुस्तानी शांतिप्रिय और सहनशील होता है, बशर्ते कि आप उनकी सहनशीलता की हद से ज़्यादा परीक्षा ना लें। अगर आप उनके ऊपर अत्याचार करेंगे तो उनके पास रास्ता ही क्या बचेगा। कोर्ट ने आपके नाम सम्मन जारी किया है। बाल सुंदरम इस लड़ाई में अकेला ही नहीं है, उसके साथ हम सब हैं। उसने मोहनदास की तरफ देखा, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। इस बार उठकर टहलने की बारी मिस्टर ब्राउन की थी। मोहनदास की नज़र मिस्टर ब्राउन के चेहरे पर टिकी थी। वह टहलता रुका और बोला, मुझे मंजूर है। धन्यवाद मिस्टर ब्राउन। चलते चलते मोहनदास बोले, भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखें, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये केस जीत जाते हैं। मोहनदास फिर जब केस जीत जाते हैं और बाल सुंदरम गांधी जी के पास आते हैं तो वो पगड़ी उतार देते हैं। मोहनदास ने बाल सुंदरम से नाराजगी भरी आवाज़ में पूछा, तुमसे पगड़ी उतार कर आने के लिए किसने कहा। तो उसने बाल सुंदरम ने कहा कि जब बड़े लोगों से मिलते हैं तो पगड़ी उतार देते हैं। तो गांधी जी ने कहा, मोहनदास की आवाज़ में थोड़ा सा कंपन आ गया था। वे उसे समझाते हुए बोले, यह गलत है और सब लोग तो हमारी पगड़ी उतारने पर आमादा हैं। हम ही अपने आप अपनी पगड़ी उतार कर उन्हें दे देंगे तो हम बेजान और निरीह हो जाएंगे। उन्होंने कोर्ट रूम वाली पूरी घटना उसे सुना दी। मुझे उस समय लगा था पगड़ी उतरवाकर मजिस्ट्रेट मेरे बाप दादाओं के चेहरे पर कालिक पोत देना चाहता है। उस समय मेरी आंखों के सामने मेरे बाप दादाओं के पगड़ी बंधे हुए चेहरे घूम रहे थे। तुम्हारे हाथों में पगड़ी देखकर मुझे लगा कि मैं उस मजिस्ट्रेट की भूमिका में हूँ और तुम मेरी यानी मोहनदास गांधी की। तुम पहले पगड़ी पहनो तब यहाँ आओ। फिर बाल सुंदरम ने पगड़ी पहनी। गांधी जी ने उसे बहुत सम्मान दिया। गांधी जी सबको बराबर मानते थे। उनके क्लर्क भी उनको गांधी भाई कहते थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।